कुछ दिन पहले स्वास्थ्य और खाद्य विभाग ने सूरत में गर्मियों में बेचे जाने वाले बर्फ के व्यंजन बेचने वालों पर छापेमारी की थी। 16 में से 3 संस्थाओं से लिए गए सैंपल फेल पाए गए हैं। नगर पालिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सिरप और क्रीम के नमूने फेल पाए गए हैं। चूंकि बर्फ के व्यंजनों में इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम और सिरप निम्न गुणवत्ता के पाए गए हैं, इसलिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य और खाद्य विभाग ने सूरत में गर्मियों में बेचे जाने वाले बर्फ के व्यंजन बेचने वालों पर छापेमारी की थी। 16 में से 3 संस्थाओं से लिए गए सैंपल फेल हो गए हैं। नगर पालिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सिरप और क्रीम के नमूने फेल पाए गए हैं। चूंकि बर्फ के व्यंजनों के में इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम और सिरप निम्न गुणवत्ता के पाए गए हैं, इसलिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आनंद महल रोड पर रजवाड़ी मलाई गोला नामक दुकान से लिया गया क्रीम का सैंपल फेल हो गया है। क्रीम में दूध में वसा की मात्रा कम पाई गई। दूध का 60% भाग वसा युक्त होना चाहिए, इसके विपरीत दूध में वसा की मात्रा कम पाई गई। सिंगणपुर के JBS डिश कोला सेंटर में लिया गया ऑरेंज सिरप का नमूना भी फेल हुआ है। आनंद महल रोड पर राज एश डिश के क्रीम के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें दूध में वसा की मात्रा भी कम पाई गई है। इसलिए मनपा के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग द्वारा तीनों संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका ने शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया है। फिलहाल नगर पालिका के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग द्वारा 22 लीटर सिरप एवं क्रीम को नष्ट कर दिया गया है। हूँ DK पटेल, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सूरत महानगरपालिका, डेप्यूटी कमिश्नर हेल्थ एंड હોસ્પિટલ અને આરોગ્ય અધિકારી સાહેબની શ્રીની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ અત્યારે જે ઉનાળાની સિઝન ચાલી રહી છે તેમાં આઈસ ડીશ, આઈસ કોલા, ઠંડા પીણા વગેરેનું ખૂબ જ પ્રમાણમાં લોકો ખાતા હોય છે। તો ફૂડ વિભાગની અલગ અલગ ટીમો બનાવી દરેક ઝોન વિસ્તારમાં નમૂના લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે। તેમાં કુલ 23 નમૂનાઓ લઈ પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી સુરત મહાનગરપાલિકાને પૃથ્થકરણ સારો મોકલાવી આપવામાં આવે। આ કુલ 23 નમૂનાઓ પૈકી કુલ 3 નમૂનાઓ એ ક્રીમ અને સિરપના જે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ 2006 અન્વયના ધારાધોરણ મુજબ માલુમ પડેલ ન હતા। આવા જે નમૂનાઓ છે તેની સામે અગાઉના સમયમાં ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ 2006 અન્વયે એજ્યુકેટિંગ ઓફિસર સમક્ષ ફરિયાદ મૂકવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે। આ નમૂનાઓમાં મિલ્ક ફેટનું પ્રમાણ જે કાયદા મુજબ હોવું જોઈએ તેના કરતાં ઓછું માલુમ પડેલ છે।